everyone, good morning, namaskaram, welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। आज के जो महा उपाय हैं वह पूर्णिमा के महा उपाय लेकर आई हूँ। पूर्णिमा का दिन जो है वह चंद्रमा के पूर्ण आकार का दिन होता है। यह दिन माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है तो आपको समाज में मान सम्मान कीर्ति वैभव सब कुछ दिलाता है। और अगर आपका चंद्रमा जो वीक होता है तो आपको ढेर सारी बीमारियां लग जाएंगी। आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। आप चिंता में रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, मन में तरह तरह की शंकाएं आने लगती हैं। तो इसका कारण सिर्फ आपके चंद्रमा का वीक होना है। जैसे जैसे चंद्रमा घटता है और बढ़ता है वैसे वैसे हमारे दिमाग पे, हमारे मन पे इसका असर पड़ता है। इसलिए आज के जो उपाय हैं वह चंद्रमा को मजबूत करने के दो शक्तिशाली उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आना शुरू हो जाएगा। एक उपाय जो है आपको सुबह करना है और दूसरा जो उपाय है वह आपको शाम के समय करना है। तो पहले सुबह के उपाय को सुन लीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह उपाय है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा के दिन सवेरे जल्दी उठ जाइए। हो सके तो किसी तीर्थ स्थान पे आप नहा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं नहा सकते हैं तो आप क्या करें कि अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और नहा लीजिए। गंगा जल नहीं है तो आप तिल जो रहती है, काले तिल, सफेद तिल डालकर भी नहा सकते हैं। उसके बाद आपका जो घर का मेन गेट है वह आज स्वच्छ करिए। उस पे हल्दी के पानी का छिड़काव करिए। मेन गेट पर स्वस्तिक के चिन्ह बनाइए, ओम के चिन्ह बनाइए। उसके बाद आप अपनी पूजा घर में आ जाइए। यहाँ आपको क्या करना है? एक चौकी लगाना है। लाल रंग का आपको कपड़ा बिछा देना है। उसके ऊपर चावल की ढेरी लगा देना है। सामने माता लक्ष्मी की फोटो रखना है और एक शुद्ध घी का दीपक जला देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? शंख लेना है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो एक दिन पहले ही शंख को खरीद कर लेकर आ जाइए। शंख को आपको पहले पवित्र करना पड़ेगा। तो आपको गंगा जल से शंख को धो के निकाल दीजिए। आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप प्लेन पानी से भी धोकर निकाल दीजिए। स्वच्छ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद जो शंख है वह चावल की ढेरी के ऊपर रख दीजिए। फिर उसके अंदर आपको क्या करना है? थोड़े से चावल डालना है और 1 रुपए का चांदी का सिक्का शंख के अंदर डालना है। आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप प्लेन सिक्का भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको महालक्ष्मी के मंत्रा का जाप करना है और श्री सूक्तम का पाठ करना है। अगर आपको श्री सूक्तम का नहीं आता है तो आप मोबाइल में चलाकर भी इसका पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आप महालक्ष्मी के मंत्रा का जाप करिए। उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए, माता लक्ष्मी की भी पूजा करिए, शंख की भी पूजा करिए। उसके बाद जो इसका भोग है नैवेद्य में, मीठे में आपको खीर बताना है। आप दूध की खीर, सफेद साबूदाने की खीर बता सकते हैं, चावल की खीर बता सकते हैं। सफेद रंग की जो भी मिठाई है उसका आपको नैवेद्य बताना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की भी आरती करना है, शंख की भी साथ में आरती कर देना है। इसके बाद इसे यही छोड़ देना है। रात भर के लिए ये यहीं पे रहेगा, चौकी के ऊपर रहेगा। सवेरे आपको क्या करना है कि ये शंख को जो चावल है, शंख के जो चावल हैं उन्हें आपको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। और जो 1 रुपए का सिक्का आपने लिया है वह आपके जो लॉकर है, तिजोरी है या आपका जो पर्स है उसमें रख सकते हैं। ये सिक्का इतना मतलब अमेजिंग हो जाता है कि अगर आप इस सिक्के को लेकर किसी महत्वपूर्ण डील के लिए, काम के लिए भी जाते हैं तो आप इस सिक्के को लेकर जा सकते हैं। आपके कार्य बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद अब दूसरे उपाय पे आते हैं। दूसरा उपाय जो है वह आपको शाम के समय में करना है। इसके लिए आपको 5 दियों का शक्तिशाली महा उपाय है। ये भी
5 मिट्टी के दिए आपको लेना है। ध्यान रखिए, 5 मिट्टी के दिए लेना है, उसमें शुद्ध घी से भर देना है, गोल बाती इनके अंदर डाल देना है और एक एक चुटकी शक्कर जो है इन दियों में डाल देना है और एक एक रुपए का कॉइन भी इन 5 दियों में डाल देना है। अब इस उपाय को हम घर पे भी कर सकते हैं और शंकर भगवान के मंदिर में भी कर सकते हैं। इस उपाय को हमको शाम के समय में करना है, जब चंद्रोदय हो जाता है। इसके बाद इस उपाय को हमको करना है। जब चंद्रोदय हो जाता है, करीबन 7-8 बजे के करीब जब चंद्रोदय होता है, तो आपको इन दियों को लेकर शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाना है और शंकर भगवान के सामने ये दिए को जलाते हुए उनके मंत्रा ओम नमः शिवाय का जाप करना है। दिया जलाने के बाद कुछ देर वहां बैठना है, उसकी लौ की तरफ देखना है और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी सपना है, भगवान शंकर के समक्ष प्रस्तुत करना है, भगवान शंकर के सामने रखना है। इसके बाद आपको घर पे वापस आ जाना है। आप इस उपाय को, जो मंदिर नहीं जा सकते कोई कारणवश, तो जिन लोगों को घर पे इस उपाय को करना है तो वह किस तरीके से कर सकते हैं वह बताऊंगी। तो ये इस उपाय को आपको शाम के समय में चंद्रोदय होने के बाद ही करना है। आपको क्या करना है, इन दियों को लेकर ऊपर गच्ची पे, छत पे चले जाना है। आपने चंद्रमा को आपने अर्घ देना है, पानी का, दूध का अर्घ दे दीजिए, पूजा कर दीजिए। उसके बाद इन दियों को जला दीजिए। यहाँ पर भी आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और लौ को देखते हुए, दिए की जो लौ है देखते हुए अपनी इच्छा, अपनी विश को बोलना है, प्रार्थना करना है कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, विनती करना है और फिर आपको नीचे आ जाना है। अब इन दियों को सवेरे आपको क्या करना है कि सवेरे उठिए और इन दियों को जो सिक्के हैं उन्हें निकाल लीजिए, धोकर साफ कर लीजिए। आपके जो लॉकर है, तिजोरी है, पर्स है, जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ इन सिक्कों को रख दीजिए और जो दिए हैं उन्हें मिट्टी में गाड़ दीजिए या फिर जल में प्रवाहित कर दीजिए। इन दियों का दूसरी बार आपको यूज नहीं करना है। तो ये भी बहुत महाशक्तिशाली उपाय है। आप इन दोनों उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन उपाय के द्वारा हम आपके चंद्रमा को स्ट्रांग बनाते हैं और जब चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको समाज में मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति सब कुछ मिलने लगेगा। धन्यवाद।